हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब हमें ना अपने बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा अपने बड़ों के लिए अच्छा करना चाहिए। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर टाइम रहते ही अच्छा कर लो और उनके लिए अच्छा सोचो और उनके लिए अच्छा करो तो वो अच्छा है। क्योंकि टाइम बीतने के बाद जब कोई वक्त निकल जाता है, अगर आप वो सोचे कि अगर मैं ऐसा कर लेता या मैं ऐसा कर लेती, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसके लिए पता है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक क्या होता है, एक बुजुर्ग मतलब हस्बैंड वाइफ रहते हैं। उनका बेटा होता है, बहू भी होते हैं। तो वो बहुत बुजुर्ग होती हैं। तो उसके जो ससुर होते हैं ना, तो वो उसको देखा कि मतलब मेरी बीवी के माथे पे बिंदी नहीं लगी होती। तो वो क्या करते हैं ना, बाजार जाते हैं। कोई आता है मतलब बेचने के लिए बिंदी। तो वो कहते हैं, लेने लग जाते हैं। तो अपनी बहू से कहते हैं, एक 20 रुपए दे दो, तो मुझे ना तुम्हारी सास के लिए बिंदी लेनी है। तो बहू जो है वो मना कर देती है। वो कहती है, अब बिंदी क्या लगा के करेंगी सास, वो तो इतनी बूढ़ी हो गई है, अब इस उम्र में क्या करेंगी, आप रहने दीजिए। तो वो नहीं देती है उसको पैसे। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब ससुर को बहुत खराब लगता है। थोड़े दिन बाद क्या होता है ना कि सास की ना डेथ हो जाती है, मतलब वो नहीं रहती। अब जो बहू होती है, जैसे श्रृंगार करते हैं बहू, उनको बिंदी लगा देती है। तो ससुर बिंदी हटा देते हैं। तो उसकी जो मतलब बहू होती हैं, वो कहती है, क्यों ससुर जी, अभी तो मतलब जो सासू माँ है वो सुहागन मरी है, आप बिंदी क्यों हटा रहे, लगी रहने दीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, जब जीते जी नहीं तुमने मतलब किया, तुमने नहीं लगाया, तो अब ये दिखावा करने का कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ रोली से ही मतलब जो होता है कुमकुम, उसी से उसको बिंदी लगा दूंगा। तो वो ऐसे ही करते हैं। तो बहू अपने जो किए होता है ना, उसके लिए बहुत शर्मिंदा होती है। तो इससे यही होता है कि देखिए, जब टाइम निकल जाता है और हम उस कार्य को करते हैं, तो वो मतलब किसी काम का नहीं रहता। मतलब हमें हमेशा जब तक हमारे बड़े हैं तब तक उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब जब चले जाते हैं उसके बाद हम उनके लिए सब अच्छा अच्छा खाना प्रिपेयर करने लग जाते हैं। क्यों हम जो मतलब जब तक वो है, क्यों नहीं हम उनको अच्छे से अच्छा बनाते, खिलाते या उनकी सुनते। क्योंकि पता है क्या, वो हमसे कुछ नहीं चाहते, वो हमारा से सिर्फ हमारे से प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, और थोड़ा साथ चाहते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, एक एज के बाद इंसान को बहुत अकेलापन लगने लगता है। और अगर कोई साथ में नहीं होता, तो वो मतलब बहुत ही उनको खराब फील होने लगता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमेशा हमें ना अपने बड़ों को मतलब समय देना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए। तो वो अच्छा रहता है। तो कि उनको इसी सब की ज़रूरत होती है। वो कोई हमारे से कोई और तो एक्सपेक्टेशन करते नहीं है, या वो और चीज़ तो चाहते नहीं है। यही चाहते हैं ना कि हम उनका थोड़ा सा ख्याल रखें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी सुने। क्योंकि पता है क्या होता है, जो बड़े होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने टाइम की बात किसी से शेयर करें, किसी को बताएं। और ये सब बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमें ना हमेशा अच्छा ही करना चाहिए और बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनके साथ सबसे मेन है कि हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए। क्योंकि जब बीत जाता है ना, वो वापस नहीं आता। अगर आज ये समय, आज ये पल, जिस समय हम हैं, ये बीत जाएगा, तो क्या ये समय हमारे पास आएगा लौट के? नहीं आएगा ना। बहुत सी चीजें देखिए, हम लाइफ में सोचते हैं कि नहीं, अभी नहीं, कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे। तो हमारे पास तो एक सेकंड का समय नहीं होता। क्योंकि जीवन क्या है, सांस लेना और सांस छोड़ना, यही जीवन है। इससे ज्यादा जीवन का कोई सार्थक है ही नहीं, कोई जीवन है ही नहीं। तो हम ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि जो है वो आज है, अभी है। तो हमें जो भी करना है ना, वो अभी करना है, इसी समय। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम इसको बाद में करेंगे या कल करेंगे। वो एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो यही है कि जो कल है वो आज कीजिए, जो आज है उसको अभी कीजिए। उसको आप बाद के भरोसे मत छोड़िए। क्योंकि देखिए, बाद में समय किसी का नहीं आता है, कुछ ऐसा नहीं होता है। तो आप इस बात को समझिए और अपने से बड़ों से प्यार कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। क्योंकि ये जो समय है ना, ये वापस नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे यही है कि हमें हमेशा बड़ों से रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए, ताकि वो अपनी दिल की बातें हमसे शेयर कर सके। ठीक है। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ
कि जो बड़े हैं ना, वो मतलब उनका मतलब सब पे हाथ होना मतलब बहुत बड़ी बात है। कि ये एक मतलब समझिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे सर पे। अगर हमारे सर पे बड़ों का हाथ है तो मतलब ये हम मतलब बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं जिनके सर पे बड़ों का हाथ होता है। तो आप इस बात को प्लीज समझिए और अपने बड़ों से प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके मतलब कहे अनुसार चलिए, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे को हमेशा अच्छा सोचेंगे, अच्छा वो करेंगे। तो हमें हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं तो हम बहुत आगे जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।